बसंत पंचमी पर्व पर विभिन्न मंदिर और कॉलेज में हवन पूजन के साथ भंडारा प्रसाद वितरण। खबर उत्तर प्रदेश गोंडा जिले से है, जहां बसंत पंचमी पर्व पर गोंडा के विभिन्न स्थान पर हवन पूजन भंडारे का किया गया आयोजन। शहर के राधा कृष्ण कुंज मंदिर पर अखंड कीर्तन हवन पूजन के साथ हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। बसंत पंचमी के पावन अवसर पर विभिन्न स्थानों के गायत्री शक्तिपीठों ने 9 कुंडीय महायज्ञ और भव्य भंडारे का आयोजन किया, जिसमें श्रद्धालुओं ने विश्व शांति व विद्या प्राप्ति के लिए आहुतियाँ दी। गायत्री ज्ञान मंदिर इमलिया गुरुदयाल में गायत्री परिवार के लोगों ने हवन यज्ञ के साथ भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं सरस्वती शिशु मंदिर हवन पूजन प्रसाद का हुआ वितरण। सरजू प्रसाद इंटर कॉलेज प्रांगण में बना सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण और हवन पूजन के साथ प्रसाद का हुआ वितरण। राधा कृष्ण मंदिर के महंत कृष्णदास व रंजीत बाबा कश्यप, कामाख्या दरबार की महंत पूजा मिश्रा, अवधेश गुरुजी, दिनेश कश्यप, वासुदेव गोस्वामी, सुरेश विनोद यादव, राम गोपाल साहू, प्रिंस आदि लोग रहे मौजूद। कामाख्या दरबार की महंत पूजा मिश्रा ने मीडिया से की खास बातचीत। गोंडा से राम नारायण जायसवाल की खास रिपोर्ट। हर वर्ष की भांति मैं कामाख्या दरबार गोंडा से पूजा महंत और ये हमारे बड़े भाई, जिनका ये बहुत ही सिद्ध स्थान है, राधा रमणीय स्थान है, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण की प्रतिरूप मूर्ति, राधा रानी की प्रतिमूर्ति, बहुत ही दिव्य स्थल जस्ट हनुमानगढ़ी के बगल में है। और हर वर्ष की बात यहाँ भंडारे का आयोजन रखा गया और भंडारे के आयोजन में बहुत ही सुंदर सहभोज, सामाजिक समरसता का भाव देते हुए, ब्राह्मणवाद नहीं, क्षत्रियवाद नहीं, कोई जातिवाद नहीं, और मंदिर में सहभोज का आयोजन रखा गया, जिसके वर्तमान महंत हमारे बगल हमारे छोटे बेटे के स्वरूप में बैठे हैं कृष्णदास जी, और हमारे रंजीत बाबा जी जो हमारे बड़े भाई के स्वरूप में बैठे हैं। और सामाजिक समरसता का भाव देते हुए आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर अखंड रामायण पाठ किया गया, भजन कीर्तन हुआ और मूल गोंडा के और कई क्षेत्रों से आए हुए सारे जनमानस को भगवान के दर्शन हुए और भंडारे का आयोजन हुआ। हमारे हिंदू समाज को सामाजिक समरसता का ये मंदिर है, जात पात से परे है। और इस मंदिर के जो पूर्व हमारे महंत थे दुर्गा दास बाबा जी, आज उनके वो गौलोकवासी हैं, उनके प्रसाद स्वरूप ये दोनों महंत यहाँ हैं। और वर्तमान महंत हमारे कृष्णा दास जी हैं और उनके ये पिता हैं, और बहुत ही अच्छा आयोजन रहा। ये बताइए, आप भी एक महंत के चोला में हो गई हैं, हाँ। आप अयोध्या में भी जाते, ये बताइए कि जो धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि हिंदुओं को अब 5-4 बच्चे पैदा करना चाहिए, ये कितना उचित है? ये उचित है। और आप ये देखिए कि हमारे जो और धर्म हैं उनमें आप 5 टाइम का उनका भगवान के प्रति जो समर्पण भाव है देखते हैं आप। उनके इष्ट जो हैं, अगर वो 10 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, तो हमारे 4 करने में हमारे राजा रामचंद्र भी तो 4 भाई थे। अगर 2 माँ बाप की सेवा करेगा, 3 माँ बाप की सेवा करेगा और 1 बच्चा आपका धर्म को और राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा, तो इसी से हिंदू राष्ट्र और ये हमारी सनातनी विधाएं और पुरातत्व जितनी पुरानी विधाएं और संस्कृति हैं बच सकती हैं। नहीं तो तिलक त्रिपुंड गायब होते समय नहीं लगेगा। आप पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ते हुए देख रहे हैं, पाश्चात्य संस्कृति को हावी होते हुए देख रहे हैं। पहले तो घर घर में एक इडियट बॉक्स होता था जिसके आगे बैठ के लोग टाइम वेस्ट करते थे। अब वो इडियट एलिमेंट सबके हाथ में आ चुका है, वो टॉर्च भी ख़त्म कर चुका है, वो कैंपस भी ख़त्म कर चुका है, उसमें हर सुविधाएं हैं, उसमें बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। और कितने प्रकार के
आक्रांताएं जो होती हैं, जो मानसिक रूप से ब्रेन वॉश किया जा रहा है सनातन को मिटाने का। कॉन्वेंट स्कूलों में आप देखिए, तिलक लगा के आप एंट्री नहीं पा सकते हैं, धागा पहन के जाएंगे, वहाँ के टीचर्स धागा और माला उतरवा लेंगे। तो आप सनातन कैसे बचाएंगे जब आप अधिकारी हैं, आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ रहा है और न धीरेन्द्र शास्त्री का आपका सब समर्थन करती है? मैं ये समर्थन करती हूँ ना, मैं सनातनियों का समर्थन करती हूँ, मैं अपने भगवा चोले का समर्थन करती हूँ, मैं राजा रामचंद्र के राम राज्य का समर्थन करती हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र का समर्थन करती हूँ, और उससे व्याकरण में जो भी चीज़ें बोली जा राधा कृष्ण कुंज मंदिर में हर वर्ष की बात, क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता था। इसके पहले में महंत दुर्गादास जी थे, गुरु महाराज जी, बड़े महाराज जी, ये कम से कम 50 वर्ष से जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, निरंतर चल रहा है। और अब वो गौलोकवासी हो गए हैं, भगवान के चरणों में उनका स्थान हो गया है। तो उसके बाद यहाँ के महंत बनाए गए हैं, उन्होंने नियुक्त किया था महंत कृष्णादास उर्फ रुद्र जी को, जिन्होंने अपने गद्दी को, अभी उनकी बाल अवस्था है, उम्र 15-16 साल है, और उनके नेतृत्व में सारे कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो रहे हैं। ये आज से जो बसंत पर्व शुरू हो रहा है, सबको पता है पहले से ही, प्रकृति जो है अपने निखार में आई है। तो जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्त तपोनिष्ठ पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी थे, उनको आज के दिन उनके गुरुदेव ने साक्षात्कार करवाया था उनसे जीवन से कि आपको करना क्या है। तो वो बसंत पर्व हम लोग मनाते हैं गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म के रूप में। आज से उन्होंने 24 वर्ष तक जो तपस्या की थी अपनी, जिसका तप आज दिखाई पड़ रहा है संपूर्ण विश्व में, 80 देशों में हमारा गायत्री परिवार पैदा हुआ है। करीब 5000 के केंद्र हमारे भारत देश में हैं, और अपने जनपद गोंडा में ही आज 16 ब्लॉक में लगभग गायत्री परिजन सक्रिय रूप में काम कर रहे हैं, लगभग हज़ारों की संख्या में है यहाँ पर। और हम लोग प्रतिवर्ष जो 3-4 कार्यक्रम होते हैं, और इस साल विशेष इसलिए है क्योंकि माता जी जो है हमारी वंदनीय माता जी, गुरुदेव की सहधर्मिणी, जिन्होंने इस गायत्री परिवार को अपने प्रेम से सींचा है, सिंचित किया है, आज दिखाई पड़ रहा है प्रेम दुलार, इसका नाम रखा गायत्री परिवार। तो परिवार से दुलार अगर कहीं मिलना है तो गायत्री परिवार में मिलता है। तो उनका जन्म शताब्दी वर्ष भी है इस वक्त। इसके लिए विराट आयोजन उत्तराखंड में चल रहा है पिछले 5 दिन से। वैरागी द्वीप के नाम से इसको रखा गया है। वहाँ पर हमारे देश के गृह मंत्री भी आए और देश के समस्त धर्माचार्य, यानी संपूर्ण विश्व को आलोकित करने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई गुरुदेव की युग निर्माण योजना, उसको संचालित करने के उद्देश्य से हम लोग आते हैं, अपनी आहुतियाँ यहाँ प्रदान करते हैं यज्ञ भगवान को। यहाँ पर तो 9 कुंडी यज्ञ साप्ताहिक होती है अपने यहाँ। आज कितनी संख्या में लोग? आज तो 400 से 500 लोग लगभग थे यहाँ पर, माताएं बहनें सबको मिला करके। वैसे अधिकतम संख्या हो जाती है 700-800, लेकिन कुछ लोग चले गए हैं शांतिकुंज हरिद्वार यहाँ से, इसलिए इस बार संख्या जो है 100-200 लोगों कम हो गई। लेकिन फिर भी दिव्य भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ है। देख ही रहे हैं आप, भंडारे में लोग प्रसाद ले रहे हैं।